हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं हम अपने YouTube चैनल इंडियन गुरु 299 में। आज हम यहां कवर करेंगे उपराष्ट्रपति, जो सभी एग्जामों में 1 या 2 नंबर का इससे पूछ ही लिया जाता है। पीछे जो हम वीडियो कवर किए थे राष्ट्रपति पर यानी राष्ट्रपति की शक्तियां, उनकी नियुक्तियां, उनकी कार्य सभी कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करेंगे उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति? तो उपराष्ट्रपति देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। किससे? यूएसए के संविधान से। उसके बाद से आता है आपका उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा संवैधानिक पद होता है। क्या होता है? दूसरा संवैधानिक पद होता है। उसके बाद से आता है उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत का दूसरा नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। क्या होते हैं? दूसरा नागरिक होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत का दूसरा नागरिक होता है। और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा संवैधानिक पद होता है और ये दूसरा नागरिक होते हैं। अब हम चलेंगे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद से, पूरा क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। यानी अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 64 में क्या है, अनुच्छेद 65 में क्या है, इस तरह से करके हम पूरा क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 63। क्या दिया है? अनुच्छेद 63 दिया है। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 63 में क्या है। तो अनुच्छेद जो 63 है, अनुच्छेद 63 में पद दिया गया है। क्या दिया गया है? पद। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। उसके बाद से आता है आपका अनुच्छेद 64। क्या आता है? अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 में क्या है वो देखेंगे। क्या है? अनुच्छेद 64 में क्या है वो देखेंगे हम। चलिए, तो अनुच्छेद 64, तो अनुच्छेद 64 कहता है कि सभापति, क्या है? सभापति यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। यानी पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। इसी का मतलब होता है पदेन। जो उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। यह नहीं कि बल्कि दूसरे जगह से कोई व्यक्ति को चुन लिया जाएगा या राज्यसभा के किसी सदस्य को राज्यसभा का सभापति बना दिया जाए। नहीं, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। इसीलिए यहां पदेन लगाया जाता है। क्या? पदेन लगाया जाता है। तो ये हमारा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 64 में। अब हम आएंगे अनुच्छेद 65। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 65 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 65 में क्या है। अनुच्छेद जो 65 है ये क्या कहता है? कार्यवाहक। क्या? कार्यवाहक यानी उपराष्ट्रपति क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर ये जान लीजिए कि कभी क्या हो जाए कि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? राष्ट्रपति का जो पद है अचानक से खाली हो जाए, अचानक खाली हो जाए,
तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब राष्ट्रपति का पद अचानक कैसे खाली होता है? अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। अगर मृत्यु हो जाती है तो वह पद अचानक खाली हो जाता है। अगर राष्ट्रपति 2 नंबर में क्या हो जाए, त्याग पत्र दे दे, तब पर भी क्या होता है, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाता है। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। आपका तीसरा होता है महाभियोग। महाभियोग की प्रतिक्रिया द्वारा उनको हटा दिया जाए। ये 20 दिन में प्रतिक्रिया लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसे में भी क्या होता है, पद अचानक खाली हो जाता है। और राष्ट्रपति का पद एक ऐसा होता है, कभी भी उसको खाली नहीं रखा जाता है, उसको वैकेंट नहीं रखा जाता है। तुरंत ही उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और वह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 65 में। अब अगला हम अनुच्छेद देखेंगे, क्या है अगला अनुच्छेद? अगला अनुच्छेद है आपका 66। क्या है? 66। तो अनुच्छेद 66 देखेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो अनुच्छेद 66 में है निर्वाचन। क्या है? 66 में क्या है? निर्वाचन। यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। दूसरा में आ जाएगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 3 में समान अनुपातिक पद्धति द्वारा। जो राष्ट्रपति में बताएं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है और समानुपातिक मत पद्धति क्या होता है, यह हम बता चुके हैं। अब उसके बाद से होता है इसमें जो भाग लेते हैं, क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो कौन भाग लेते हैं इसमें? संसद के दोनों सदनों का कुल सदस्य। कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों का कुल सदस्य, यानी राज्यसभा का कुल सदस्य। और तब क्या होता है? लोकसभा का कुल सदस्य। यानी राज्यसभा का कुल सदस्य और लोकसभा का कुल सदस्य इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और जो राष्ट्रपति में होता था इसमें कुल सदस्य नहीं बल्कि इसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। और राष्ट्रपति में विधायक भाग लेते थे लेकिन उपराष्ट्रपति में विधायक भाग नहीं लेते हैं। इस विधि द्वारा क्या होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम अगला देखेंगे आपका जो अनुच्छेद क्या है? 67। क्या देखेंगे? अनुच्छेद 67 देखेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 67 हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 67 में क्या है? तो अनुच्छेद 67, चलिए अनुच्छेद 67 में लिखा गया है कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का, यानी 5 वर्ष। किसका? 5 वर्ष का। लेकिन ये पद जो होता है 5 वर्ष का होता है। कोई पूछे उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये पद क्या हो सकता है कि ये कार्यकाल घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन कोई भी व्यवधान न आए
इसमें तो वो 5 वर्ष तक कंटिन्यू चलता है, उसके बाद से पुनः क्या होता है, इसमें निर्वाचन होता है। जैसे कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो यह कार्यकाल का होता है पहले समाप्त हो जाता है। अगर उपराष्ट्रपति क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे, तो क्या होगा, कार्यकाल पहले पकड़ जाता है। अगर उपराष्ट्रपति को किसी प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए तो कार्यकाल पहले समाप्त हो जाता है। ये नहीं कि उपराष्ट्रपति चुने गए तो 5 साल तक काम करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं है। अगर मृत्यु हो जाए तभी भी हट जाएंगे, वो तो खुद ही हट जाएंगे। त्याग पत्र से हट सकते हैं और किसी प्रस्ताव द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ये लिखा गया है अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में। और एक बात हमेशा और जान लीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति अपने पद पर बार बार नियुक्त होते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति का होता है अपने पद पर बार बार नियुक्त हो सकते हैं, बार बार नियुक्त हो सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये नहीं कि वो उपराष्ट्रपति 1 बार बने या 2 बार बने या 3 बार बने, ऐसा नहीं, वो चाहे तो कितना भी बार बन सकता है। ये क्या है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानकारी है। अब अगला हम देखेंगे आपका जो क्या है, अनुच्छेद 67। अब अनुच्छेद 68 देखेंगे, क्या देखेंगे, अनुच्छेद 68 आपका देखेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 68 में क्या। अनुच्छेद 68 है, उपराष्ट्रपति का तुरंत चयन। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उसके बाद से क्या हो गया, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए। दूसरा हो गया, किसी प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति का, जब देखिएगा राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो तुरंत उस पे उपराष्ट्रपति बैठ जाते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, बैठ जाते हैं और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करने लगते हैं। क्या उपराष्ट्रपति भी की मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे या प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाए, यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिक्रिया नहीं लगती है, महाभियोग प्रतिक्रिया द्वारा नहीं हटाया जाता है, बल्कि उनके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रस्ताव लाया जाता है कहाँ लाया जाता है, तो हमेशा राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में। इससे लोकसभा से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों नहीं लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा का सभापति होते हैं। इन पे महाभियोग की प्रतिक्रिया नहीं लगती है। तो जो ये प्रस्ताव लाया जाएगा उससे ये हट जाए, त्याग पत्र दे दे मृत्यु से, तो क्या उपराष्ट्रपति के पद पर कोई बैठ सकता है, तो नहीं। उपराष्ट्रपति के पद पर कोई नहीं बैठता है। उसको क्या किया जाता है, तुरंत जितना जल्दी हो सके क्या कर लिया जाता है, निर्वाचन यानी चुनाव करा लिया जाता है। उपराष्ट्रपति के पद पर किसी भी व्यक्ति को बैठाया नहीं जाता है, उसका कार्यवाहक नहीं बनाया जाता है, यानी इनको कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम, क्या आपका अनुच्छेद 69। क्या देखेंगे, अनुच्छेद 69 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, अनुच्छेद 69 है शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। क्या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, देखिएगा, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का शपथ जो है कौन दिलाते हैं जी? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ये शपथ दिला देते हैं और उसके बाद से क्या होता है, उपराष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं और जिस दिन से शपथ लेते हैं उस दिन तक से 5 ईयर्स तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है जी? यानी अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। क्या है? अनुच्छेद 70 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 70 में क्या है। अनुच्छेद 70 में है राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। क्या है? राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। अगर क्या हो जाए कि उपराष्ट्रपति क्या हो गए कि कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हो गए। कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हो गए। ये जो भी काम करेंगे राष्ट्रपति के कर्तव्य, यानी राष्ट्रपति के कर्तव्य करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति का हैसियत होता है, उसी हैसियत से क्या करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति होती है, यानी वो किसी व्यक्ति को यदि कि मृत्युदंड मिल चुका है, अगर राष्ट्रपति से क्षमा याचना करता है तो अगर राष्ट्रपति के मन में आ जाए कि इसको क्षमा कर दिया जाए या दंड को कम कर दिया जाए तो उस दंड को कम या समाप्त कर सकते हैं। वही पावर क्या होता है उस समय अगर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बन जाए, यानी राष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं या उस दंड को कम कर सकते हैं। उस हैसियत से काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति कोई भी सिग्नेचर कर दे, वो 2 दिन तक रहे, अगर 2 दिन के अंदर ही सिग्नेचर वो कर दिए हैं किसी भी विधेयक पे, तो ये समझ जाइए कि वो विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बराबर वैल्यू होगा उस पे, यानी राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेंगे वो फुलफिल। यही किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 70 में। ये नहीं कि आप कार्यवाहक हैं तो आपका इतना ही तक सीमा रहेगा, नहीं। जितनी राष्ट्रपति की हैसियत होती है उसी हैसियत से कौन काम करेंगे जी? उपराष्ट्रपति भी काम करेंगे। यही अनुच्छेद 70 में लिखा गया। जो अब अगला अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 89। क्या है? अनुच्छेद 89 देखेंगे हम। अनुच्छेद 89 में क्या है? वेतन। क्या है? वेतन और भत्ता, यानी उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ता क्या मिलता है। देखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन कुछ नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य। क्या है? शून्य है, कोई वेतन नहीं है, शून्य है, यानी कोई वेतन नहीं है, कोई वेतन नहीं। इनको जो भी वेतन और भत्ता मिलता है किसके लिए मिलता है जी? राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलता है। यानी ये राज्यसभा के सभापति होने के लिए इनको वेतन मिलता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को जितना वेतन मिलता है उसी ही तरह राज्यसभा के सभापति को उतना ही वेतन मिलता है, यानी करीब करीब 4 लाख रुपया मिलता है। कितना? 4 लाख रुपया मिलता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, और ये जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता है। समझ गए ना? यानी 4 लाख तक इनका वेतन
मिलता है और वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ये है अनुच्छेद 89 में वेतन में। अब अगला हम देखेंगे जो है आपका अनुच्छेद समाप्त हुआ। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको हम और कवर कर ले रहे हैं, जैसे कि इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता, तो इनकी जो योग्यता होनी चाहिए ये भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाए जी? दूसरा क्या हो गया? यह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य, चुने जाने योग्य। राष्ट्रपति में हम पढ़े थे कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद के अंग नहीं होते हैं। यानी राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हों। राष्ट्रपति लोकसभा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा। 3 नंबर में है उम्र 35 इयर्स पूरा हो चुका, पूरा हो चुका हो। यानी वो जिस दिन शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, अगर उस दिन उनका उम्र 35 वर्ष से एक दिन भी कम है तो शपथ ग्रहण नहीं ले सकते हैं, अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यानी पूरा उनका 35 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। वैसे ही व्यक्ति क्या बनता है जी? राष्ट्रपति बनता है। चौथा है कोई लाभ के पद पर न हो, कोई लाभ के पद पर न हो। यानी वो व्यक्ति लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद क्या होता है? यानी सरकारी पद पर न हो, सरकारी पद पर न हो। उसके बाद से आता है जैसे कि देखिएगा, अगर राज्यसभा में हो, राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो, और विधानसभा के सदस्य हो, विधानसभा लोकसभा के सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, विधान परिषद का सदस्य हो, कोई मंत्री हो, ये सब जो पद होता है ना, ये पद लाभ का पद नहीं माना जाता, बल्कि इनको देश का सेवक कहा जाता है, जनता का सेवक। क्या कहा जाता है? जनता का सेवक। ये लाभ का पद नहीं होता है। लाभ का पद क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति सरकारी पद पर, तो यानी कोई व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इतना क्राइटेरिया अगर हम देखें तो भारत की 50% ऐसी जनसंख्या है जो इस क्राइटेरिया को पार कर जाती है। तो इसके लिए बनाया गया है क्या कि उसका 20 संसद अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक। लेकिन राष्ट्रपति में 50 होता है और उपराष्ट्रपति में 20 और 20 संसद प्रस्तावक होना चाहिए। यानी अनुमोदन करते हैं, हाँ आप उठिए, आप उठिए, आपके फॉर्म पर सिग्नेचर कर देंगे। और 20 का होना चाहिए, आपको स्वीकृति देंगे, हाँ ये उठने योग्य है। तब क्या होता है कि आधी से बहुत आदमी जो होते हैं छट जाते हैं, यानी सभी छट जाते हैं। वैसे ही लोग आते हैं जो किसी पार्टी विशेष से संबंधित है। यानी 40 संसद को इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तब कोई व्यक्ति क्या होता है, यानी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद पर उठने चुनाव लड़ता है, तो ये हो जाता है। अब आइए कुछ और फैक्ट है जो हम जानेंगे इसके बारे में।
राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, लेकिन अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उस पर वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर 50-50 का आंकड़ा चलता है, 50-50 का 50-50 का आंकड़ा चलता है, तो क्या करेंगे कि इसमें जो निर्णायक मत होता है वो देने का उनकी हैसियत होती है। अगर 50 सदस्य कह रहे 50% सदस्य हाँ और 50% ना, अब उनका इच्छा व्यतीत किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर हाँ कह रहे हैं तो विधेयक पारित माना जाएगा, अगर ना कह रहे हैं तो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है किस सभा का सदस्य यानी किस सभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।